हम प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, इस प्रातःकाल के समय में हम तेरे दास दासियाँ तेरी ओर आँखें उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज के इस पवित्र दिन में हम सबों को फिर एक बार ले पहुँचाया है। हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में तेरी आराधना स्तुति करने के लिए हमारे होठों को खोल, हमारे मनों के विचारों को शुद्ध और पवित्र कर, कि हम तेरी इच्छा के अनुसार भक्ति एवं पवित्रता के साथ आराधना करें और तेरे पवित्र वचनों पर ध्यान करें, जिसके द्वारा से हमारा जीवन पवित्र हो और तेरे अनंत जीवन के वारिस होने पाएँ, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। इस समय हम एक गीत गाएंगे। से
हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। भजन संहिता 113 5 और 6 पद। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं, तो हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख दीनता से अपने पापों का अंगीकार मेरे साथ करेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपने असफलता के द्वारा तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उन सब से छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्ट, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 7वां प्रभुवार है। आज की कलेक्ट प्रार्थनाओं से हम प्रार्थना चढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे भले प्रभु, हमें सिखा कि हम न्यूनतम वस्तुओं का तिरस्कार न करें और अपनी दुर्बलता पर दृष्टि करके निरुत्साह ना हो जाएं, परंतु तेरे सब शक्तिमान सामर्थ पर भरोसा करके हम धीरज पूर्वक प्रार्थना करें और तेरे राज की वृद्धि के लिए कार्य करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें और विशेष करके हम उन सब के लिए प्रार्थना करें जो बीमार में हैं और जिनके लिए प्रार्थना चाही गई है। विशेष करके प्रेम श्री दादेल जो कैंसर से पीड़ित है और बर्नबास हॉस्पिटल में इस समय भर्ती है, और युवान्ना बेसरा जिसके आँखों में तकलीफ है, पीड़ा है और आंखें बंद हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी आँखों को प्रभु खोले और उनको दृष्टिदान मिले। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर
विशेष करके प्रेमसी दादेल इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, और युवन्ना बेसरा आँख के रोग से पीड़ित हैं। हम विनती करते हैं कि उन पर दया दृष्टि कर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पृथ्वी की उपज पर आशीष दे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी आशीष से पृथ्वी फलवंत होती और मनुष्य के प्रतिपालन के लिए सब आवश्यक वस्तुओं को उपजाती है। हम विनती करते हैं कि किसानों के यत्न को सफल कर और धूप और पानी ऐसे परिमाण से भेज कि हम पृथ्वी के फसल को बटोरे और सदा तेरी दया से आनंदित रहें, जिससे तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें सेवकों और मंडलियों के लिए। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, केवल तू ही बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। हमारे पालकों पर और जितने मंडलियाँ उसके हाथ में सौंपी गई हैं, उन पर अपने अनुग्रह का आरोग्यदायक आत्मा ऊपर से भेज, और ताकि वे सचमुच तुझे प्रसन्न रखें, उन पर अपनी आशीष की ओस सदा गिराया कर। हे प्रभु, हमारे पक्षवादी और मध्यस्थ प्रभु यीशु ख्रीस्ट के प्रतिष्ठा के लिए यह वर दे। आमीन। हम इस समय अपने पेरिस व डेसिस के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी के सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दासों की प्रार्थना और विनती सुन। इस पेरिस और डेसिस को जो कुछ उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विद्यालय जिसमें युवक युवतियाँ तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएं, जो तेरे दाखबारी के इस भाग में काम करे। उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे, विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर। बालकों की रक्षा कर और उनकी अगुवाई कर। बीमारों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर। मरते हुओं को शांति दे। दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर निश्चिंतों को जगा। गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच। अपने सत्य की वृद्धि में सब विघन दूर कर और यह वृद्धि की सब एक चित्त और एक मन से तेरी कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम अपनी मातृभूमि के लिए प्रार्थना करें। हे समस्त राष्ट्रों के यहोवा परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू हमारी मातृभूमि पर करुणा की दृष्टि कर। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और इस देश के सब अधिकारियों को बुद्धि और समझ प्रदान कर और उसके सब विश्वासियों को मेल मिलाप में एक साथ मिला दे। अपने जीवनदायक आत्मा के प्रकाश से उनकी मंत्रणा की ऐसी अगुवाई कर कि वह न्याय और स्वतंत्रता, कल्याण और कुशल चयन के मार्ग में आगे बढ़ती जाए, और यह वर्धे कि जब तुझे भला जान पड़े
वह अपने तेज और वैभव का धन तेरे पुत्र के राज में लाए, अर्थात हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर्दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ और इस स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। इस समय पवित्र धर्मशास्त्र से पाठ वचन सुनेंगे। कृपया मंडली बैठ जाएंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है हागी उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर 9 पद तक। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। शालते के पुत्र यहोदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिला देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं है कि तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि देश के सब लोग हो हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं की यहोवा यूँ कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सब कंपित करूँगा। मैं सारी जातियों को कंपाऊँगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं की यहोवा का यह वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिला इसकी पहली महिला से बड़ी होगी। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वाणी है। आज का ठहराया गया पाठ वचन यही समाप्त होता है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26वें पद से लेकर दूसरा अध्याय उसके 5वें पद तक है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। यहाँ तक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस समय परमेश्वर की महिमा के निमित्त एक गीत गाएंगे।
प्रभु आपके साथ रहे। पवित्र सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में लिखा है और उसके 26वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 26वें पद से। फिर यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर यीशु ने कहा, हम परमेश्वर के राज की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनको समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज का पवित्र पाठ वचन से संदेश देने के लिए भाई अमित अभिषेक को आमंत्रित किए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस उपदेश मंच पर परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप आइए और हम विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से संदेश सुनाएं कि कलीसिया के लोग आशीषित हों। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, यीशु के मधुर नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक सुअवसर प्रदान किया कि हम मिलकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारी गिनती जीवितों में पाई जाती है प्रभु, और ये आपका अनुग्रह है और आपकी कभी ना बदलने वाली करुणा है पिता परमेश्वर, कि आपके लोग पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के कारण से जीवित पाए जाते हैं। प्रभु, इस घड़ी जब हम आपके वचन में से मनन करने जा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे मन की आंखों को खोलिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर वचन के बीज जो बोए जाते हैं प्रभु, वो यीशु नाम से ज़रूर अंकुरित होने पाए पिता परमेश्वर। मैं जो कुछ बोलूं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा के लिए बोलने पाऊँ प्रभु, और हर एक वचन जो मेरे मुंह से निकले पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति के लिए होने पाए, और पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के अनुग्रह से होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए हमें
मौका दिया है कि हम इकट्ठे हो सकें और इस आराधना का हम हिस्सा और पार्ट बन सकें। आज थोड़े शब्दों में हम मनन करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार परमेश्वर के कार्य छोटे छोटे कार्यों के द्वारा हमारे बीच में अंकुरित होते हैं, किस तरह परमेश्वर छोटे 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 कार्यों के द्वारा अपने नाम की महिमा हमारे जीवनों के बीच में लेके आता है। हम पहला कुरिन्थी और उसका पहला अध्याय और 24 पद से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। परंतु उनके लिए जो बुलाए हुए हैं, चाहे वो यहूदी हों या यूनानी, मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से अधिक बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना शक्तिमान और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। जो परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को, वरन उनको भी जो हैं ही नहीं चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा, कि जैसा लिखा है, यदि कोई गर्व करे तो वह प्रभु में करे। दूसरे अध्याय के पहले पद से भी पढ़ते हैं। भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास परमेश्वर के विषय में गवाही देता हुआ आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह यीशु को छोड़ किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के कारण थरथराते हुए तुम्हारे साथ रहा। मेरा संदेश और मेरा प्रचार ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों में नहीं था, परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण में था, जिससे कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित हो। जिससे कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित हो। सच में कितनी सुंदर बात परमेश्वर के वचन में हम पढ़ने को पाते हैं। कितनी गूढ़ रहस्य की बात और कितनी गहराई की बात हम परमेश्वर के वचन में हम देखने को पाते हैं। सच में आज हमको जानने की आवश्यकता है, हमें आपस में विचार करने की ज़रूरत है, हमको खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आज हमारा विश्वास हमारे ज्ञान के ऊपर है, हमारे किसी अगुवे के ऊपर है, या हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रीस्त के ऊपर है। सच में हमने बहुत विकट समस्याएं देखी हैं। हमारे युग के लोगों ने, आज के युग के लोगों ने बहुत विकट समस्याओं को देखा है। हमने वन ऑफ द बिगेस्ट लॉकडाउन्स इन ह्यूमन हिस्ट्री देखा है। हम गवाह हैं कि किस प्रकार एक जगह पे वर्षों तक लोग बंद रह सकते हैं। बट हमको सच में ये देखने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा है। हम में से बहुतों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, हम में से बहुतों ने अपने दोस्तों को खोया है, अपने पड़ोसियों को खोया है, हम में से बहुतों ने अपने प्रियजनों को खोया है। सच में इस विषम परिस्थिति में परमेश्वर ने हमको संभाला है। हमारे जीवन में परमेश्वर उजियाले के समान वो हम लोगों को अंधकार में से दूर रखा है। आज आत्ममनन करने की ज़रूरत है, आत्ममनन चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम सच में संसार की किन किन चीज़ों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपने खुद के ज्ञान की किन किन चीज़ों के ऊपर यकीन कर रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रेंथ्स
कौन कौन से पावर्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, या हमारा विश्वास हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रीस्त के ऊपर है। आज जब मैं सुबह गिरजे घर के लिए गाड़ी चला के घर से निकल रहा था, 2-3 बहुत पुरानी बातें मेरे जहन में गुजरी। जब मैं छोटा बालक था, पापा जब गाड़ी चलाते थे, बाइक चलाते थे, तो निश्चिंता से मैं उस बाइक में बैठता था और बाइक में भी मैं सो जाता था, पीछे बैठे बैठे सो जाता था। क्यों? क्योंकि यकीन था कि पापा जब बाइक चलाएंगे तो सकुशल पॉइंट ए से पॉइंट बी मुझको पहुंचाएंगे, या जहाँ कहीं हम जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सेफ्टी के साथ में सेफली मैं एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाऊँगा। जब कभी हम लोग आज के डेट में जब मैं किसी दोस्त के साथ बैठता हूँ, और आपको पता है कि यूथ लोग कैसा रफ गाड़ी चलाते हैं, कैसा नॉन प्रिकॉशंस के साथ गाड़ी चलाते हैं, तो वो यकीन उस ड्राइवर के पास में, उस ड्राइवर के साथ शायद मेरा नहीं रहता है कि हाँ ये मुझको शायद पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ठीक से पहुंचा पाएगा कि नहीं। इसलिए मैं जब अपने किसी दोस्त के साथ बैठता हूँ तो बहुत कॉशियस होकर बैठता हूँ, या चाहे वो बाइक में हो चाहे वो कार में हो, बहुत कॉशियस होकर बैठता हूँ कि शायद ये मुझको सेफली एक जगह से दूसरे जगह लेके पहुंचा पाएगा कि नहीं। लेकिन जब मैं अपने फादर के साथ में, जब मैं अपने पापा के साथ बैठता था, या अभी भी जब मैं अपने फादर के साथ में गाड़ी में बैठता हूँ, तो मैं बहुत सिक्योर्ड, बहुत सेफ्टी के साथ में महसूस करता हूँ कि यस आई विल रीच टू माई डेस्टिनेशन सेफली। सच में जब हम यही यकीन अपने उद्धारकर्ता, अपने परमेश्वर, अपने पिता के ऊपर डाल देते हैं, जब हम यीशु मसीह के ऊपर सेम फेथ डाल देते हैं कि यस आई हैव गिवन द कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, द कंट्रोल ऑफ माई एंटायर लाइफ टू माई लॉर्ड जीसस, सच में हमको निश्चिंत हो जाने की ज़रूरत है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है इस दुनिया में, हमारा जो समय है, जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाएंगे, परमेश्वर मेरे जीवन का ड्राइवर है, यीशु मसीह ख्रीस्त मेरे जीवन का ड्राइवर है, और मुझको कुछ भी नहीं हो पाएगा। हर एक चीज़ों में से परमेश्वर निकाल के मुझको मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय यदि हम लोग पढ़ते हैं और उसका 9 पद से यदि हम लोग पढ़ते हैं, वचन कहता है, वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करता है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। वह अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपनों के पास आया पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सच में जब आज हम यीशु मसीह ख्रीस्त को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, अपनी मंडली में हम जब ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के इस अनुग्रह के द्वारा जिसका नाम यीशु मसीह है, वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हमको देखने की ज़रूरत है कि हम किसके नाम पे विश्वास करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 पद को यदि हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 पद को पढ़ते हैं, वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा, और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी ना मरेगा। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा, और प्रत्येक जो जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो
कभी ना मरेगा। अगर हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय को यदि हम लोग पढ़ते हैं, और 4 अध्याय के 26 पद से अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं, वचन 30 पद से आगे पढ़ते हैं, तो वचन कहता, उसने कहा, परमेश्वर की राज की उपमा हम किससे दें, अथवा किस दृष्टांत के द्वारा हम उसका वर्णन करें। वो राई के बीज के समान है, जब वह भूमि में बोया जाता है, और यद्यपि भूमि में सब बीजों में से छोटा होता है, फिर भी जब वह बोया जाता है तो उगकर बगीचे के पौधों से बड़ा हो जाता है, और उसमें बड़ी शाखाएं निकल जाती हैं, जैसे कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। वह ऐसे ही कई दृष्टांतों के द्वारा वचन सुनाता था, जैसे वे सुनने के योग्य थे, और वह दृष्टांतों के बिना कुछ नहीं बोलता था, परंतु एकांत में अपने चेलों को सब कुछ समझाया करता था। एक बहुत फेमस लेखक हैं विल डुरेंट, जिन्होंने 11 वॉल्यूम्स में एक सीरीज लिखी है, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री के जो सबसे महान महापुरुष हैं उनके बारे में वर्णन किया है। राजा महाराजा, पॉलिटिकल लीडर्स, रूलर्स, पोएट्स, फिलोसोफर्स, मिलिट्री लीडर्स के बारे में उन्होंने बातचीत किया है इन 11 वॉल्यूम्स में। किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें वो कहते हैं कि सब लोगों से अलग जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व है, जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है हिस्ट्री में, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह जिनके पास ना कोई फौज थी, ना उन्होंने कोई किताब लिखी, ना किसी देश के ऊपर आक्रमण करा, ना किसी देश के ऊपर शासन करा, ना किसी चीज़ों में उन्होंने पॉलिटिकली कोई बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करा, कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ना सेना बनाई। लेकिन फिर भी विल डुरेंट कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में जीसस क्राइस्ट इज द बिगेस्ट पर्सनैलिटी। और वो बिगेस्ट पर्सनैलिटी इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर का बेटा है। उन्होंने बिना लिखे ऐसी बातें बोली जिसका आज 2000 साल बाद भी हम जिन बातों को फॉलो कर रहे हैं, जिन बातों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, आज हमको ये देखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि क्या हम उस यीशु मसीह को, जो ईश्वर का बेटा है, जो हमारे लिए आया, क्या उसको हम किस लेवल तक फॉलो करते हैं, हम उसको किस लेवल तक अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद में परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह कहता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, whosoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life। मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, वरन जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 पद में अगर हम लोग पढ़ते हैं, वचन कहता है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या मसीह यीशु का आनंद हमारे जीवन में है? हमारी कलीसिया में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय को यदि हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय को यदि हम लोग पढ़ते हैं और उसका 5 पद को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 5 पद को पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि हम लोग इसी 15 अध्याय का 10वां पद को पढ़ते हैं, वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसा ही जैसे मैं अपने
पिता की आज्ञाओं का पालन करता किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक नया पास आउट डॉक्टर थे जिनके मन में इच्छा हुई कि वो अपने आप को परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाने के लिए दे देंगे। तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में वो एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन के पास गए। वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली, वहाँ पर उन्होंने बाइबल पढ़ना सीखा, सुसमाचार प्रचार कैसे करना है वो सीखा। अब उनको एक सुदूर जगह में भेज दिया गया, एक सुदूर जगह में जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं थे वहाँ पर भेज दिया गया। उनको कार्य दिया गया कि आप परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह ख्रीस्त के बारे में लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए और यीशु के नाम में आप प्रचार कीजिए और वहाँ पर आप एक छोटी कलीसिया को स्थापित कीजिए। और उसके लिए उनको रिसोर्सेस, जो भी पैसे लगते हैं वो पैसे दिए गए, जो सामान लगता है गाड़ी दिया गया, वो करके उनको एक सुदूर जगह में भेज दिया गया। अब वो उस जगह में गए और बहुत साल उन्होंने काम किया, 4-5 साल मेहनत करी, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया। और उसके बाद फिर उन्होंने मिशनरी संस्था के लोगों को बोला कि आप आइए, देखिए, मेरे फील्ड में देखिए कि मैंने कितना काम किया है और मैं बहुत आनंदित हूँ अपना काम आपके साथ में शेयर करने के लिए। उसके बाद फिर कुछ लोग गए, उस जगह को उन्होंने इंस्पेक्ट किया और शाम में उनको एक छोटी मीटिंग के लिए बुलाया। अब इनको, ये जो डॉक्टर साहब थे, जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन जिन्होंने अर्पित किया था, उनको लगा कि ये लोग, मेरे जो अधिकारी लोग हैं, बहुत प्रसन्न होंगे मेरे कार्य से। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, आपने तो कुछ काम ही नहीं किया है, आपका चर्च बना नहीं है, आपकी कलीसिया स्थापित नहीं हुई है, आप अभी भी पेड़ के नीचे आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो। आपने कैसे, क्या इतने सालों में क्या किया है? आपको जो फंड्स दिए गए थे उसका आपने कैसे इस्तेमाल किया? आपको जो समय दिया गया था उसको आपने कैसे इस्तेमाल किया? तो ये जो डॉक्टर साहब थे ये थोड़े दुखी हो गए। ये जो डॉक्टर साहब थे वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने काम किया है, मैं आपको बताता हूँ मैंने काम क्या किया है। उन्होंने बोला कि मेरा जो ये मिशन फील्ड है, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं था। एक तो लोगों की भाषा मुझको समझ में नहीं आती थी, प्लस मैं बाहर से आया था तो लोग मुझको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो बहुत बार मैं सिर्फ बाहर बैठा रहता था, लोगों के घरों में विजिट करता था, कोई मुझको घर के अंदर नहीं आने देता था। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने लोगों की सेवा करनी शुरू करी, मैंने लोगों का उपचार करना शुरू करा, मैंने लोगों को पढ़ाना शुरू करा, मैंने विधवा लोगों के घर में जाके काम करना शुरू करा। जो बीमार थे उनके घर में जाके मैं उनकी तीमानदारी करने लगा, जो छोटे बच्चे थे मैं उनको पढ़ाने लगा। हाँ, मैंने एक चर्च की बिल्डिंग नहीं बनाई है, लेकिन मैंने उन्हीं पैसों से एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया है, एक छोटा सा स्कूल बनाया है। हमारे पास में एक आलीशान बिल्डिंग तो नहीं है चर्च के रूप में, लेकिन जो आप पेड़ की छांव में जो हम तंबू लगा के जो हम आराधना करते हैं, आप देखिए उसमें कितने सारे लोग आते हैं। मैंने इस तरह का प्रचार किया है। आज जैसा यीशु मसीह कहता है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझको खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझको पानी पिलाया, जब मैं कारागाह में था तुम मुझसे मिलने आए। इस तरीके का सुसमाचार प्रचार मैंने किया है। जब भूखे लोग थे मैंने उनको खाना खिलाया, जब लोग प्यासे थे मैंने उनको पानी दिया, जब लोग तकलीफ में थे मैं उनके साथ खड़ा रहा, जब लोग परेशान थे, जब दुखी थे, जब घावों को लेके आते थे मैंने उनकी तीमानदारी की। और इस तरह का वचन मैंने प्रचार किया है। आज कलीसिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर। हम जो अपने आप को यीशु मसीह ख्रीस्त के अनुयायी कहते हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो प्रकाश में हम जीते हैं, हम जो बोलते हैं, यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। हम जो जीवन की ज्योति पाए हुए लोग हैं, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर ये
इसी वचन को दूसरे लोगों तक, अन्य लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, जो नहीं जानते यीशु मसीह ख्रीस्त जगत की ज्योति है, उनको उन तक ये मैसेज पहुंचाने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर हमारा ये कर्तव्य है। लेकिन सिर्फ चर्च बना देने से, एक बिल्डिंग बना देने से क्या ये पूरा हो जाएगा? क्या ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? नहीं। हमको आज जो भूखे लोग हैं, आज कोविड-19 की वजह से कितने लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है, कितने लोग कितने महीनों से हॉस्पिटल्स में हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मीलों पैदल चल के अपने अपने घरों तक वापस लौटे, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनके कुछ ऐसे गरीब, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी तीमानदारी करने के लिए कोई नहीं, हॉस्पिटल में है, कितने महीनों से हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं है। आज हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जो अपने आप को यीशु मसीह ख्रीस्त के अनुयायी कहते हैं, प्रकाश के पीछे चलने वाले लोग कहते हैं, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबसे पहले तो इस ज्योति को अपने अंदर एसिमिलेट करें। अगर हम ये बोलते हैं कि हम मसीह यीशु को फॉलो करने वाले लोग हैं और हमारे जीवन में अंधकार है, हमारे घरों में अंधकार है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम उस अंधकार को कैसे दूर करें, कैसे हम यीशु मसीह ख्रीस्त को अपने घरों में इनवाइट करें, अपने घरों में, अपनी कलीसिया में इनवाइट करें, अपने चर्च में इनवाइट करें, अपने घर में हम एक प्रार्थना की वेदी बनाएं, अपने बच्चों को हम यीशु मसीह ख्रीस्त के बारे में बताएं, हम अपने घरों में प्रार्थना शुरू करें ताकि यीशु मसीह ख्रीस्त का ये जो प्रकाश है, ये ज्योति हमारे जीवन में आए। उसके बाद सिर्फ हमारे जीवन में प्रकाश हो जाए और हमारा पड़ोसी अंधकार में रहे, वो भी सही नहीं है। हमको ये ज्योति अपने पड़ोसी तक पहुंचानी है। और कैसे पहुंचानी है? जैसा हमने ये डॉक्टर साहब के बारे में अभी देखा, इन्होंने वो चर्च तो नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। वो एक बड़ा बिल्डिंग तो नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने लोगों के बीच में ईमानदारी की, उन्होंने दिखाया कि मसीह का प्रेम क्या होता है, कि जो रोगी है उसके साथ बैठें, उसकी ईमानदारी करें, जो परेशान है उसकी परेशानी दूर करें, जो दुख में है उसके साथ बैठ के प्रार्थना करें, जो परेशानी में है, जो आर्थिक संकट में है, उसको जाके कुछ हेल्प कर दें। किसान जिसके पास में बहुत बड़ी जगह है लेकिन हल जोतने के लिए लोग नहीं हैं, दाना लगाने के लिए लोग नहीं हैं, उनके साथ में मिलके, उनके साथ में मेहनत करके उनका हाथ बटाए। ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर का वचन प्रचार किया। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 14 पद में वचन कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए बहुत कम है, थोड़े हैं। सच में हमको ये सिक्योर करने की जरूरत है, हमको ये कॉन्फिडेंटली सिक्योर करने की आवश्यकता है कि हम बुलाए हुए भी लोग हों और हम चुने हुए भी लोग हों। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हम बाहें खोल के यीशु मसीह ख्रीस्त को अपने जीवन में लेके आएंगे। उसके बाद आप देखिएगा जीवन एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप बदलता जाता है। आपको वचन प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी, आपका जो खुद का जीवन होगा वो खुद एक सुसमाचार होगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, खुद परमेश्वर आपके जीवन में से कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। आज जिस स्टेट में आप हैं और यीशु मसीह ख्रीस्त को जब आप पूरी रीति से अपने जीवन में लेके आ जाते हैं, जब यीशु मसीह ख्रीस्त आपके जीवन का एक पार्ट हो जाता है, आपकी फैमिली का एक हिस्सा हो जाता है, आपकी कलीसिया का एक हिस्सा हो जाता है, आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाता है, आपका जो जीवन है वो 360 डिग्री चेंज हो जाता है। और आपको फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए, क्योंकि आपका खुद का जीवन एक सुसमाचार हो जाता है, एक सुसमाचार प्रचार के जैसा आपका जीवन हो जाता है। सच में हम प्रार्थना करें कि हमारी कलीसियाओं में, हमारे चर्चेस में, हमारी मंडलियों में, हमारे घरों में और विशेष करके हमारे जीवन में यीशु मसीह ख्रीस्त ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप एंटर करे और हमारे जीवन को चेंज कर दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हम यीशु मसीह ख्रीस्त के बारे में जानते हैं, हम जीवन के उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रीस्त के बारे में जानते हैं। पिता, वचन कहता है
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता परमेश्वर, सच में हम आज चाहते हैं कि यीशु मसीह ख्रीस्त हमारे जीवन के दरवाजे के सामने जो खड़ा है हमारे जीवनों में प्रवेश करे। और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन यीशु मसीह ख्रीस्त के साथ में साझा करें, ताकि हमारा जीवन आपके नाम के प्रकाश में बदल जाए और हम दूसरों के जीवन में भी यीशु नाम का ये प्रकाश लेके आने पाए। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं यीशु नाम की ज्योति हमारे जीवन में आए, और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में भी यीशु नाम की शांति, यीशु जो शांति का राजकुमार है, यीशु जो हमारे जीवन का उद्धार करता है, हमारे जीवन में प्रवेश करे और हम उसके साथ में सहभागी होके एज अ पार्टनर हम जीने पाए। पिता परमेश्वर, और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में आपके बेटे यीशु मसीह ख्रीस्त के द्वारा पिता परमेश्वर आने पाए, और हमारे जीवन में यीशु मसीह ख्रीस्त का अनुग्रह बहुतायत से वास करने पाए पिता। और हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे परिवार का जीवन, हमारे आस पड़ोस के लोगों का जीवन, जितने लोग हम लोगों को जानते हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर जितने लोग हमसे बातचीत करते हैं, जितने लोग हमारे पास पड़ोस में रहते हैं, हर एक इस चेंज को देखने पाए प्रभु कि यीशु मसीह ख्रीस्त के द्वारा कैसे हमारा जीवन बदलता है। और हमको ऐसा अनुग्रह दीजिए पिता कि हम इस प्रेम को दूसरे लोगों तक भी बांटने पाएँ। और पिता परमेश्वर, मसीह यीशु का जो सुगंध है प्रभु हमारे जीवन में से, जो यीशु मसीह ख्रीस्त का जो फ्रेग्रेंस है हमारे जीवन में से झलकने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, अपने जीवन को यीशु मसीह ख्रीस्त आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं, यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम अपनी कलीसिया की विश्वास का घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पांतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र लौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम इस समय उत्तरवादी प्रार्थना चढ़ाएं। हे प्रभु, तू अपने आत्मा के सामर्थ से हमको ताजगी दे और अपनी सेवा आनंद से करने के लिए हमको प्रेरित कर। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमें उभार और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कर। दरिद्रों और दलितों के प्रति हम में अपना प्रेम उत्पन्न कर। जो बीमार या मनासन है उन सबको आशा और दिलासा दे। बर दे कि हमारे देश में एकता और मेल रहे और उसके लोगों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन कर और तेरा राज समस्त संसार पर बना रहे। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और हमें विश्वास एवं प्रेम से स्थिर रख। आइए इस समय हम अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पण करते हुए एक गीत गाएंगे।
समान तू है। माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है। पोछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है। माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की माँ के समान तू है। माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। हम इस मुट्ठी दान के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से आशीष मांगें। हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब कुछ तेरी ओर से मिलती है और तेरी संपत्ति में से मुट्ठी दान हम तुझे देते हैं। इस पर अपनी आशीष दे और पवित्र कर और अपनी पवित्र कलीसिया के काम में ला, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम इस समय उन सब के लिए धन्यवाद परमेश्वर को दें, विशेष करके जन्मदिन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना प्रेमचंद मुंडो और श्रीमती आसियन मुंडो बिरसा चौक से निवेदन किए हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों को प्रेमचंद मुंडो और श्रीमती आसियन मुंडो को 1 साल तक सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा और रखवाली की है। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया, आशीष किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके
इनकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी ना भूलें, परंतु इस नए साल में जिसमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहें। तू अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी अगुवाई कर और अपनी निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए साल में वे अपने सब कामों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझे में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन को प्राप्त करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम उनके लिए धन्यवाद दें जो ज़मीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री, म्यूटेशन, इन सब कामों में सफलता मिलने के बावजूद भी ज़मीन के विषय में विवाद हुआ और उसमें भी अब उस खेत में ज़मीन में अधिकार प्राप्त हो गया है। इसके लिए धन्यवाद दें जो हाबिल संगा ने इसके लिए निवेदन किया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीष से अनगिनत हैं। हम तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारा बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलासा और शांति तथा अनंत काल तक हमारा परमेश्वर पिता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने दास श्री हाबिल संगा को ज़मीन खरीदने के लिए आप ही सहायता की, आशीष दी और उस ज़मीन का रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन हुआ। फिर भी विवाद खड़ा हुआ और इस विवाद में भी तो उनकी सहायता की और सफलता दिया है। अब वह ज़मीन उसके अधिकार में तू कर दिया है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि उस ज़मीन में जो कुछ भी काम करना चाहते हैं उसके लिए तो उन्हें सहायता और अगुवाई कर सामर्थ्य दे और जीवन में प्रभु तेरे नाम की महिमा प्रकट करे, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर पिता, हम इन सब दासों और दासियों के धन्यवाद की भेंट के लिए तुझसे विनती करते हैं कि इस दान पर भी आशीष दे और इस दान के द्वारा से तेरे पवित्र नाम की महिमा हो और तेरे राज की वृद्धि हो और उन सब को जिन्होंने दान दिया है सदा आशीषों से भरा पूरा रख और कुशल से अपने जीवन को तुझ में बिताएं, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रताप के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले काज करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी सेवा और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे सब शक्तिमान परमेश्वर,
तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एकचित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की है। और तू प्रतिज्ञा करता है कि जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम अनुग्रह वचन से विदा हों। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सर्वदा रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बीच में भाई अमित अभिषेक, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम सबों को परमेश्वर के पवित्र पाठ वचन से बहुत ही सुंदर ढंग से उपदेश दे करके हमें समझाया है और हम सबों के लिए आशीष का कारण है। इसलिए मैं हृदय से उनको समय देने के लिए, वचन सुनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर भाई अमित को आशीष दे और उनके कार्यों को करने के लिए सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, यह हमारी शुभ कामना है। और हमें समय समय पर ऐसे अपना योग्य योगदान दे करके कलीसिया के लाभ के लिए अपना समय देते रहें, हमें वचन सुनाएं और हमारी कलीसिया को सहयोग दे। फिर से उनको धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आप सबों को फिर से सूचना देता हूँ कि आने वाला रविवार में जो भी धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाना चाहते हैं, जन्मदिन के लिए, चंगाई के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के आशीषों के लिए जो परमेश्वर से प्राप्त हुए, उन सब के लिए आप धन्यवाद चढ़ाना चाहते हैं तो सोमवार शाम 10 बजे तक भी आप पुरोहित दोनों के व्हाट्सएप नंबर पर अपना विषय के साथ प्रार्थना निवेदन और धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाने के लिए भेज सकते हैं और अवश्य ही आप भेजें और इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े रह करके परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। अब तक हम सभी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं और जब तक धार्मिक स्थल नहीं खुलता है तब तक हम इसी ऑनलाइन के द्वारा जुड़े रह करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। फिर से आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और आप सबों के लिए शुभ कामना है कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, कुशल से रखे, आशीष दे। धन्यवाद। की
तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तू